₹850 का लेवल एलआईसी के शेयरों के लिए एक बार फिर लक्ष्मण रेखा साबित हुई है, क्योंकि इसी स्तर से बीमा कंपनी का यह शेयर बुरी तरह फिसल गया है। हालांकि 27 मई को एलआईसी के शेयरों में आई गिरावट एक खबर के चलते आई है। दरअसल सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी होल्डिंग को कम करने के लिए हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है और इसके जरिए सरकार का लक्ष्य लगभग 10,000 करोड़ रुपए जुटाना है। अब सवाल है कि क्या सरकार के इस डिसइन्वेस्टमेंट प्लान से एलआईसी के शेयरों में गिरावट और गहरा सकती है? स्टॉक के लिए अहम लेवल क्या होंगे? इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च राजेश पालिया ने। आज एलआईसी के स्टॉक में हमने देखा कि एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का जो न्यूज़ आया है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने ये इंडिकेट किया है कि ऑलमोस्ट वो 2% स्टेक यहाँ पे बेच सकती है। तो इसके पीछे 2-3 कारण है। गवर्नमेंट की होल्डिंग ऑलमोस्ट इसमें 96.5% है, तो उन्हें अपनी होल्डिंग यहाँ पे, पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ानी है, तो उसके चलते भी ये डिसीजन लिया गया है। प्लस इसके पीछे 2-3 रीज़न हो सकते हैं। गवर्नमेंट को यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक फंड रेज भी यहाँ पे होते हुए दिखेगा, तो अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास का फंड रेज गवर्नमेंट इसके थ्रू करेगी। तो जनरली क्या होता है कि जब भी इस तरीके के डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी अपने होल्डिंग रिड्यूस करती है, तो ये प्रोसेस में ये देखा गया है कि ये डिस्काउंट प्राइस पे ही ऑलमोस्ट होता है। जो करंट मार्केट प्राइस होता है उससे लोअर प्राइस में ही होता है, ताकि एक इन्वेस्टर का यहाँ पे इंटरेस्ट बने उस लोअर प्राइस पे। तो उसके चलते हमने देखा है कि थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिखा है। जो एलआईसी के शेयर को होल्ड कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग किया है, क्योंकि इस एक्सपेक्टेशन में कि यहाँ पे ये डिसइन्वेस्टमेंट के चलते थोड़ा प्राइस प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर नंबर देखें तो एलआईसी ने अच्छे नंबर रिपोर्ट किए थे, अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स तो काफ़ी अच्छी थी, और ऑलमोस्ट इसमें बोनस भी यहाँ पे अवेटेड है, तो बोनस भी यहाँ पे एक्स बोनस भी होने वाला है स्टॉक, और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे अनाउंस किया था। तो हमें लगता है कि एक नियर टर्म के हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे बन सकता है स्टॉक में। अगर हम देखें तो टेक्निकल सेटअप के हिसाब से ऑलमोस्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक अब ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक ने जरूर लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनाई थी, बट अब ये अनाउंसमेंट के चलते थोड़ा प्रेशर यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है क्रूशियल लेवल जो बना हुआ है इसका, वो करीब 820 के आसपास है, जो कि इसके लिए एक नियर टर्म के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये 820 के नीचे फिसलता है तो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग और बढ़े यहाँ पे, और स्टॉक 790 इवन 770 की तरफ भी फिसल सकता है। अब ये कुछ डिसाइड होगा कि क्या प्राइस पे ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी देखने के लिए। जब तक ये प्राइस का अनाउंसमेंट नहीं होता है, हमें लगता है कि थोड़ा सा हैंगओवर रहेगा स्टॉक के प्राइस पे। ऑन द हायर साइड 850 इसके लिए क्रूशियल लेवल रहेगा। जब तक ये वापस 850 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस नहीं देता है, हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे प्रेशर रहेगा। 800 से 850 एक रेंज लगती है हमें स्टॉक के लिए नियर टर्म के हिसाब से। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इसके लिए बड़ी डायरेक्शन ओपन करेगा। तो हमें लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर किसी को बाय करना है स्टॉक तो थोड़ा वेट करें। 800 के आसपास अगर मिलता है तो वो एक लेवल होगा जहाँ पे रिव्यू करें, बट 790 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें अगर कोई भी डिक्लाइन में बाय करता है। या फिर स्टॉक वापस 850 के ऊपर क्रॉस होता है तो भी हमें लगता है कि वापस बायर्स का इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा। नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल्स इसके इंटैक्ट है, फाइनेंशियल्स यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे। ये जो प्राइस प्रेशर देखने को मिला है बिकॉज ऑफ ओएफएस का जो अनाउंसमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का जो अनाउंसमेंट है, उसके चलते देखने को मिला है। राजेश पालविया की माने तो एलआईसी में सरकार के विनिवेश की योजना के चलते शेयरों पर निकट अवधि में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा और यह शेयर एक दायरे में कारोबार कर सकता है। जागरण रिपोर्ट।